कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। छठ गोस्वामी वृंद की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। हरे कृष्णा। आने वाली राधा अष्टमी महामहोत्सव की जय। आध्यात्मिक यात्रा को आज 153 दिन हो चुके हैं। 24 अगस्त 2020 प्रातःकालीन इस भागवत कक्षा में आप सब लोगों का स्वागत है। जगन्नाथपुरी मानसी यात्रा को आज 77 दिन हो चुके हैं और आने वाली 26 अगस्त को भगवान की प्रिय राधा रानी का प्रागट्य है। बरसाना धाम की जय। लाडली लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं। नष्टप्रायं सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य ज्ञानजनाशलाकया चक्षुरूपं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। हरे कृष्णा। मनुष्य जीवन में रिटायरमेंट अपने जीवन के अंत में रिटायरमेंट के प्लान जरूर बनाता है। लाइफ इंश्योरेंस प्लान को लेता है, फिक्स कुछ अमाउंट रखता है, कुछ प्रॉपर्टी, कुछ मिलकत, कुछ संपत्ति को संग्रह करता है, कुछ धन घर में बचा के रखता है। तो ये तो जो आपने कार्य करा ये तो मटेरियल लाइफ के लिए किया। पल का नहीं पता कि अगले क्षण में क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी इतने बड़े बड़े प्लान हम लेकर चलते हैं। तो वास्तव में रिटायरमेंट प्लान क्या है कि मनुष्य को एक समय आएगा जो वानप्रस्थी के लिए होगा। गृहस्थ को त्याग कर वनवास की ओर जाना होगा। पहला धर्म जो है वो ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थी। पहला बाल्य अवस्था में ब्रह्मचारी रहें, फिर 25 वर्ष या 21 वर्ष के बाद हम गृहस्थ हों, और गृहस्थ के बाद 50 वर्ष तक हम परिवार के साथ, फैमिली के साथ गृहस्थ रहें। और जब 51 लग जाए, 52 लग जाए, तब हमें वन की ओर प्रयाण करना चाहिए, निवृत्त होकर संसार से। तो संसारिक जीवन में, प्राकृतिक जगत में हम रिटायरमेंट के प्लान तो कई तरह के बनाते हैं कि कुछ धन बचा के रखूं ताकि अंत काल में मुझे
वृद्धावस्था में काम आएगा, कहीं सेविंग करूं, इत्यादि इत्यादि। लेकिन कभी जीवन में सोचा है कि वो बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा? बुढ़ापे का पल का नहीं पता, अगला पल क्या होगा और वो स्थिति आएगी कि नहीं आएगी हमारी। तो पहले, सबसे पहले जो समय अवसर आपको मिला है उसको सार्थक क्यों ना बनाया जाए। तो दिव्य धन, दिव्य ज्ञान और दिव्य शास्त्रों का और कोई महाभागवत का संग करना चाहिए, जो अंत काले नहीं, अंत का तो नहीं पता कि अंत क्या होगा, लेकिन अपने धन को हम इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचते हैं कि इस धन को ऐसी जगह लगाया जाए जो सेफ हो, जो बिल्कुल सुरक्षित हो, कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। ठीक उसी तरह ये ईश्वरीय क्षेत्र के अंदर भक्ति पथ पर जब हम चलते हैं तो अपना टाइम का जो प्रीमियम चुकाना है, ये दिव्य टाइम जो है, दिव्य शरीर मिला है, मनुष्य से शरीर दुर्लभ है, क्षणभंगुर है, तो दिव्य ये दुर्लभ शरीर जो प्राप्त हुआ है, इसमें जो 24 घंटे का जो समय है उसका आंकलन करके समय का इन्वेस्टमेंट करना है और दिव्य धन प्राप्त करना है, और फिर उसको जमा करना है जो अंत काल में मृत्यु के समय हमें काम आएगा। तो क्या करना चाहिए का संग्रह? मात्र भगवान का नाम। राम रतन धन पायो मैंने, चोर ना लूटे, खर्चे ना खूटे, ना चोर ना लूटे। तो दिव्य धन का संग्रह कीजिए, हरिनाम संकीर्तन और हरिनाम का उच्चारण सुनना, हरि भगवान के नाम की कथा सुनना और कथा को अपने जीवन में उतारना और जीवन सरल बना लेना। यही रिटायरमेंट प्लान है कि अभी जो हमने करा ये अंत काल में हमें काम आएगा। लेकिन कब करना चाहिए? जब हमारी सारी इंद्रियां ठीक हो, जब हमारी सारी इंद्रियां बिल्कुल ठीक हो, कानों से अच्छी तरह सुन पाए, मुख से अच्छी तरह बोल पाए, आंखों से अच्छी तरह देख पाए और नाक से भगवान को चढ़ाए हुए फूल या प्रसाद का स्वादन लेकर सूंघ सकें और पैरों से भगवान के धाम की परिक्रमा कर सकें और हाथों से भगवान के नाम का कीर्तन में ताली बजा सके। तो जब सारी इंद्रियां ठीक हो, उस समय ये इन्वेस्टमेंट करने का समय है। अपने समय को इन्वेस्टमेंट कीजिए और सही जगह पर। और भजन किसका करना है और किसका नहीं करना, तो जैसे हम तब देखते हैं जब धन जमा करना हो, कहीं ऐसी कंपनी में धन जमा करना चाहिए जो सुरक्षित हो। तो कई बार हम सरकारी प्लान को लेते हैं, लेकिन ठीक उसी तरह यहाँ एक ही सरकार है, लाडली सरकार या नंद सरकार, नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण, एको देवा देव की पुत्रम, मात्र माता देवकी के पुत्र जो हैं वो एक संसार के जितने भी देव हैं उनके इष्ट हैं। वो है सुप्रीम द पावर लॉर्ड ऑफ कृष्णा। कृष्णा ही जगन्नाथ जी हैं, कृष्णा ही भगवान राम है, कृष्णा ही भगवान नरसिंह है। ऐसे अनंत कोटि, कल हमने 10 अवतार के नाम सुने, सब भगवान कृष्ण के अवतार हैं। तो जब सुप्रीम पावर हमें मिल जाए तो दूसरों के पीछे हम समय क्यों गवाएं? इसलिए टाइम का इन्वेस्टमेंट करना है और अंत काल में रिटायरमेंट सोचनी है तो भगवान के नाम का उच्चारण अभी से करना प्रारंभ कर दीजिए। वो टेस्ट, हायर टेस्ट को अभी से अपना लीजिए। कुछ दिन पहले हम बोल रहे थे राग और द्वेष, ये मत रखिए। तो राग और द्वेष को ना रखें, लेकिन भगवत प्रत्यय, भगवान के प्रति वो कब लगन प्रकट होगी, भगवान की भूख कब लगेगी? वो जब आपको भगवान की भूख होगी और भगवान के नाम में आपको टेस्ट आना शुरू हो जाएगा। सांसारिक सुख, सांसारिक दुख कोई आपको हिला नहीं सकता अपने पद से। अगर हमारा जपा अच्छा हो, हमारा भजन अच्छा हो, तो कोई अपने पद से हमें नहीं हटा सकता। इसलिए हमने अपने टाइम का इन्वेस्टमेंट करना है भगवान के नामों में, भगवान की कथाओं में। अपने समय को वहाँ लगाइए, यही असली रिटायरमेंट प्लान है। अंत काल में सांसारिक धन जो भी संग्रह करेंगे सब छोड़ के जाना होगा। हमारी संतान के लिए छोड़ के जा सकते हैं, समाज के लिए छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन वास्तव में हमने क्या कमाया?
तो हमने अपने लिए जीवन सार्थक तो करा ही नहीं कभी कुछ। शरीर खर्च कर दिया पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, लेकिन इस जीवात्मा की भूख जो है, ये आत्मा की जो खुराक है वो परमात्मा। शरीर की जो खुराक है दाल सब्जी रोटी इत्यादि है, लेकिन वास्तव में जो आत्मा की खुराक है वो परमात्मा की प्राप्ति। भागवत कथा का सार क्या है? हरिनाम कथा सुनने का सार क्या है? कथा बोलने का सार क्या है? जप करने का सार क्या है? तीर्थ करने का सार क्या है? यात्रा करने का सार क्या है? परिक्रमा लगाने का सार क्या है? और मंदिर में जाके भगवान के दर्शन करने का सार क्या है? सबका एक ही आंसर है, मात्र कृष्ण प्राप्ति। कृष्ण की ग्लोरीफाई जितनी हो सके करो, भगवान राम की ग्लोरीफाई करो, नरसिंह जितने भी अवतार हैं भगवान, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ग्लोरीफाई करें, उनका मनन करें, उनका चिंतन करें। वही अंतकाले सच्चा मित्र, सच्चा सखा वही है जो अंतकाल में शरीर तो जाएगा, लेकिन अगर हमने दिव्य कर्म करे होंगे तो दिव्य लोग भगवान के धाम में गौलोक में वास होगा। अन्यथा दोबारा इस मृत्यु लोक में पुनरति जननम पुनरति मरणम जननम जठारनी, बार बार हमें आना पड़ेगा। इसलिए ग्रस्त में रहकर, परिवार के साथ रहकर भगवान का भजन कीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रह्मचारी बन जाएं, कि आप सन्यासी बन जाएं। ग्रस्त व्यक्ति हजारों प्रमाण है, नरसिंह मेहता के ले लो, सुदामा को ले लो, मीरा को ले लो, महाराज जनक को लो, दशरथ महाराज को लो, 5 पांडव को लो, प्रभुपाद को लो, गुरु नानक देव को लो। ऐसे हजारों प्रमाण हैं कि भगवत प्राप्ति के लिए आपको वस्त्र, अपना चोला बदलने की आवश्यकता नहीं है। ग्रस्त में रहकर अपना बिजनेस करते हुए, परिवार का पालन पोषण करते हुए भगवत प्राप्ति हम कर सकते हैं, भगवान के नाम का भजन कर सकते हैं। इसलिए रिटायरमेंट प्लान अभी से बनाइए। वृद्ध अवस्था आएगी तो न आंखों से देखा जाएगा, न मुख से बोला जाएगा, न अपने पैरों से परिक्रमा लगाई जाएगी, न हाथों से ताली बजेगी, न भगवान का प्रति भोज जो होगा 56 भोग वो ग्रहण करा जाएगा, अपच हो जाएगा। इसीलिए कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी कर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर जगन्नाथ यात्रा में आज चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ के लिए जयकारा लगा रहे हैं और भगवान के लिए जो गा रहे हैं, जय 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 जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ। उसी के ऊपर महाप्रभु की, चैतन्य महाप्रभु के ऊपर छोटी सी कथा है। जय 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 जगन्नाथ सचिरनंदना, त्रिभुवन कर जार चरण वंदना, नीलांचल शंख चक्र गदा पद्मधर, नदिया नगरे दंड कमलो कमडरोलु कर, केहे बोले पूर्वे रावण वधीला, गोलोक केरे वे भवलीला प्रकाश करीला, श्री राधा भावे आबे गोर अवतारे, हरे कृष्ण नाम घोर करिला प्रचार। साक्षात भक्ता अवतार भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य गौरांग महाप्रभु के रूप में हुआ, इसलिए भक्ता अवतार नाम पड़ा। और हरे कृष्ण महामंत्र गोलोक केरो दिव्य धन को बुलाकर हमें दिया। वासुदेव घोष बोले करी जोड़ हाथ, जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। हे जगन्नाथ मिश्र एवं माता सची के पुत्र भगवान चैतन्य महाप्रभु के पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र था और उनकी माता का नाम सची देवी। प्रिय पुत्र की जय हो, जय हो समस्त तीनों लोकों, उनके चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। नीलांचल में वे शंख चक्र गदा और कमल पुष्प धारण करते हैं, और जबकि नदिया नगर में वह सन्यासी का डंडा और कमंडलू का धारण किया करते हैं। भगवान जगन्नाथ जी में और चैतन्य महाप्रभु में कोई भेद नहीं, वो साक्षात भक्ता अवतार है। ऐसा कहा गया है कि प्राचीन समय में भगवान रामचंद्र के रूप में उन्होंने रावण का वध किया था। तब उनके पश्चात भगवान श्री कृष्ण के रूप में उन्होंने वैभवपूर्ण ऐश्वर्यपूर्ण गौलोक की लीलाओं का प्रदर्शित किया था। भगवान चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, साक्षात भगवान राम है, साक्षात भगवान जगन्नाथ है। अब वे पुनः भगवान गौरांग के रूप में आ गए और गौर वर्ण अवतार श्री राधिका के प्रेम व परम आनंदित भाव से युक्त और पवित्र भगवान नामों तथा
हरे कृष्ण महामंत्र को कीर्तन का चारों ओर प्रचार किया करते हैं। वासुदेव घोष दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं, वे गोर गोर है वही कृष्ण और वही है भगवान जगन्नाथ। तो यहाँ जगन्नाथ जी का प्रमाण दिया है। अगली कविता है आहे नील सयल। जैसे पहले था जय जय जगन्नाथ और अगला है उड़ीसा भाषा में, वर्णन तात्पर्य हिंदी में है। आहे नील शयल पबल मत बारण मो आरत नीलन बनकू कर दलन गजराज चिंता कला थाई घोर जलेण चक्रपेशी नतनाशी उधारी आपण घोर वन मृगणिक पडिथला कषण अडे बड़ विपरीत कचित तरण करूप सभा तले सुनी द्रौपदी धीर जनाण कोटि वस्त्र दय हेले लज्जा कल बारण रावण थाई विभीषण गथ्या चरण संबिली ताकू लंके कल राजन प्रहलाद पिता से जे बड़ दृष्ट दारुण स्तंभ बाहरी ताकू विदारिल तक्षण कहे शाल बेग हिन जतीर युवन श्री रंगाचरण तले करु अचित जनान। तात्पर्य हिंदी में है नीलांचल जो आप शक्तिशाली उत्तम हाथी की तरह है, कृपया मेरी विपत्तियों के कमल वन का नाश ऐसे महान संकट से बचाइया। घने जंगल में मादा हिरनी संकट में थी और आपने उसे महान संकट से बचाया। गजेंद्र ने गहरे पानी में आपके विषय में सोचा और अपने चक्र गोलाकार अस्त्र से मगरमच्छ से उसकी रक्षा की। विभीषण रावण के भाई ने आपके समक्ष समर्पण किया और उन्हें चरण देने के पश्चात आपने उन्हें लंका का राजा बना दिया। कौरवों की राजसभा में द्रौपदी की निर्लज अवस्था में लाया गया और तब आपने उनको वस्त्र प्रदान करके उनके सम्मान की रक्षा करी। हे भगवान, आप नीलांचल पर दारू ब्रह्म के रूप में रह रहे हो। मैं अपने दोनों हाथों को उठाकर आपसे चरण की याचना करता हूँ। दीनहीन शालबेग कहते हैं, मैं जाति से एक यवन मुस्लिम हूँ और मेरा सदैव आपके लाल चरण कमलों में लीन हूँ। तो यहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी को प्रार्थना करी गई कि बार बार साक्षात भगवान श्री कृष्ण वही है। प्रमाण दिया गया भगवान राम जो रावण का वध करने वाले वही हैं। तो सुंदर वर्णन था यहाँ पर भगवान की लीलाओं का। और व्यक्ति को अपने रिटायरमेंट प्लान के बारे में सोचना चाहिए। तो अपने जीवन के जो शेष समय बचा है वो भगवत भक्ति में, भगवत कथाओं में और भगवान का नाम जपने में लगाना चाहिए। धन्यवाद। कथा में कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा।